नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हमने बात करी है प्रॉफिट एंड लॉस क्लास फर्स्ट के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी और आज हम उसको थोड़ा-सा और बढ़ाते हैं। तो आज हम हमारी जो क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये आपके एस्टैट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का कंसेप्ट हम करेंगे। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है और एक सी परसेंट है, 3% मान लेते हैं, है ना। तो आज हम सीखेंगे कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट जब दिया जाता है। इसका मतलब मान लो ए ने बी को दिया, कोई चीज सेल करी 10% के प्रॉफिट पर और फिर बी ने सी को सेल कर दी 10% के प्रॉफिट पर। 10 नहीं ले लेते, कुछ और नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दी सी को। अब आपको ये बताना है कि ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या सी, यानी कि अगर ए और सी के बीच कितने का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी, आपको ये बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं। मान लो इसने 100 रुपए की खरीदी होगी, कितने की? 100 रुपए की। तो आपको इसका बताना है कि इसने कितने में खरीदी होगी चीज को, है ना। तो 100 का 10%, तो आप कहेंगे 10 और 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसे यानी कि इसने 110 में परचेज किया होगा, हाँ या ना। देखो 100 का 10%, 10 बाई में 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, क्या आ गया? 10। तो 10 रुपए ज्यादा में बेची होगी तभी तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 110 में सेल कर दी। अब 110 का मैंने 20% निकाला, 20 बाई में 100, 20 से 20, 22 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि 22 रुपए ज्यादा में बेची होगी। तो 111 110 में 22 रुपए और जोड़ देंगे, तो 110 में हम 20 और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 132। कितना आ जाएगा? 132। यानी कि सी ने कितने में परचेज करी? 132। यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में अगर मैं देखूं तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको 30% मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्रॉफिट जितना तोड़ के दिया जाए ना उतना ज्यादा मिलता है, उतना ज्यादा मिलता है। तो अब ध्यान से सुना, आपके अकॉर्डिंग 30% नहीं, 100 की चीज को 132 में सेल किया तो 32 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 32 रुपीज का प्रॉफिट किस पर हुआ है? 100 पर, इंटू 100%। ये से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 32% का क्या हुआ है हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है। अब भाई ये तो इजी नंबर था, हो सकता है कि जो आपकी परसेंटेज हो थोड़ी सी मुश्किल हो, ये नंबर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन को अब हम डायरेक्टली करेंगे। अब हम, ये तो हमारी थी बेसिक आम जिंदगी वाली अप्रोच, अब हम करेंगे मेंटो जिंदगी वाली अप्रोच। तो देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो ध्यान से सुनना। आपने हमेशा एक फॉर्मूला लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई में 100 पूरा परसेंटेज। ठीक है, अब सुनो, अगर प्रॉफिट होगा तो चीज पॉजिटिव में लिखी जाएगी, लॉस होगा तो नेगेटिव में लिखी जाएगी। जैसे यहां दोनों में प्रॉफिट है तो दोनों में प्रॉफिट, तो ठीक है निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड, और 20 है, 20 डिवाइडेड बाय में 100%। तो इन 20 से 20 कैंसिल, 30 और प्लस का 2, तो 32%। क्लियर है? मान लेते हैं अभी फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई में 100 पूरे का परसेंटेज। मान लेते हैं कि a ने b को दिया और b ने c को, इसने इसको बेचा 10% के प्रॉफिट पर और इसने इसको बेच दिया 20% के लॉस पर, 20% के लॉस पर। अब लॉस जो भी होगा वो नेगेटिव में लिखेंगे, तो प्रॉफिट 10%, 10 माइनस 20, समझ गए होंगे, नेगेटिव, प्लस 10 इंटू माइनस 20, याद रखिएगा लॉस को आप हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, बाय में 100%। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो ये हो गया माइनस का 10, ये आ गया माइनस का 2%, तो ये आ गया माइनस का 12%। और क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया है तो यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको 12% का क्या हुआ है? लॉस। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वाली बात समझ आई है। एक बात आपको और समझ आती है, यानी कि 100% अगर वैल्यू रही होगी, 12% का मुझे लॉस हुआ है, तो मैंने चीज को कितने परसेंट में सेल किया होगा? 88% में, वो माइनस कर देने। कल ये प्रॉफिट होता तो इसमें ऐड कर देता, 112% में सेल की होती। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं। अब हम करते हैं वन बाय वन इसका क्वेश्चन। तो पहली कैटेगरी का क्वेश्चन जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी। ए ने बी को साइकिल सेल करी है, ए ने बी को सेल किया है भाई, कितने प्रॉफिट पर? 20% के प्रॉफिट पर, 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। बी सेल सी टू 25% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को सेल किया 25% के प्रॉफिट पर,
एंड सी पे 225 रुपीज। सी ने कितने सेल पे करे हैं? सी ने पे करे 225 रुपए। कितने पे किए? 225 रुपए। और आपको बताना है कि ए को वो साइकिल कितने की पड़ी होगी। तो देख लेते हैं भाई ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं 20 प्लस, क्योंकि दोनों चीजें प्रॉफिट में है तो दोनों चीजें प्लस में आ जाएंगी। 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय में 100%। ये ओवरऑल ट्रांसैक्शन पे रहेगा हमारा। 25 से कटा 4, 4 से कटा ये 4 पंजे 20, है ना। तो ये हो गया हमारा 45 और प्लस का 5, 50%। 50%। अब 50% का मतलब है कि 50% के प्रॉफिट पर, 50% के प्रॉफिट का मतलब है अगर ये 100% में था, ये क्या था? 100% था, तो ये जो वैल्यू है वो 150% की है। कितने की है वैल्यू? ये 150% की वैल्यू कितनी है? 225। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। हाँ, सीपी निकालना है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 15 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ 10 रह जाएगा। 225 डिवाइडेड बाय में 15, और 100 बनाने के लिए इसको एक जीरो और लगा दी, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई। तो आप कैंसिल कर दें तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 दूनी 75 टू 150 रुपीज में, यानी कि उसने जो खरीदी थी 150 रुपए की। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो ये वाली कैलकुलेशन अगर समझ नहीं आई ना तो आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। 150% की वैल्यू 225 है ना, क्योंकि 50% का प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ 100% में खरीदी है, 50% ज्यादा में बेची होगी, 150% में बेची होगी, ये 150% की वैल्यू है और हमें निकालनी है 100% की। 150 का 225, तो 1%, 150 से डिवाइड कर दिया, 225 डिवाइडेड बाय में 150, हमें निकालनी है 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 225 डिवाइडेड बाय में 150 इंटू में 100। अब काटना तो आना चाहिए, ठीक है। काटना नहीं आएगा तो दुनिया काट लेगी आपका, तो इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, कहते हैं a house worth rupees 1,50,000 is sold by X at 5% to Y। तो X ने Y को सेल करा है और Y ने किसको सेल किया? अच्छा, A और उसके बीच में है, ठीक है। अब बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो X ने Y को सेल करा, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 5% प्रॉफिट पर, है ना। इसने इसको सेल कर दिया और Y ने दोबारा से, Y ने फिर से X को सेल करा 2% के लॉस पर, 2% के लॉस पर। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। देन फाइंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द एंटायर, पूरे में लाभ हानि प्रतिशत ध्यान कीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा निकालना भी है तो ठीक है, देख लेते हैं। अब मेरी बात पहले ना 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये 100 रुपीज था। क्या था ये? 100 रुपीज थी वैल्यू, यानी कि 100 वैल्यू। तो 5% प्रॉफिट का मतलब है 105 में सेल करी होगी, 105 में सेल करी होगी और 2% के लॉस पर दोबारा इसको सेल कर दी, दोबारा इसको सेल कर दी, है ना। तो यहां पर अभी तक एक्स जो है वो 5 रुपए कमा चुका है, 5 रुपए कमाए हैं एक्स ने, है ना। एक्स ने 5 रुपए कमाए हैं, ठीक है। अब 2% के लॉस पर, 2% का लॉस का मतलब है 105 का 2% निकाल लेते जरा पहले, 2 बाय में 100, तो 5 यानी कि 2.1 रुपीज के लॉस पर बेची है, यानी कि 2.1 रुपए कम में बेची, तो ठीक है। तो 105 में से 105 में से 105 में से हम माइनस कर देंगे 2.1, ये हो गया 9, ये हो गया 4, 4 में से 2 गए 2, 1 0, 102.9 ये इसको चीज वापस मिली। अब पूरी ट्रांजैक्शन में एक बात बताओ कितने का फायदा हुआ है? तो आप कहेंगे 2.9% का। कितने परसेंट का? 2.9% का, क्योंकि 2.9 100 पर जितना भी प्रॉफिट होता है वही सीधा सीधा परसेंट होती है। 2.9% का प्रॉफिट हुआ है तो सीधा 1,50,000 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का 2.9 निकाल देंगे, 2.9 बाय में 100, तो 1 0 उसका भी आ गया, तो 0 से कर देंगे 0 कैंसिल, इन 3 0 से ये 3 0 होगी कैंसिल, 150 इंटू 29। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय में 29,
तो ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं इसको 290, ये वाले 0 इधर शिफ्ट कर दी, इंटू में 15, 0 15 नमे 5 135 का 5 13 15 दूनी 30 30 और 13 43 4350 रुपीज 4350 रुपीज का गेन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। सबसे पहले मैंने परसेंटेज निकाली, जितनी परसेंटेज है उतना मैंने सीधा सीधा निकाल दिया। आप चाहे तो इस वैल्यू पर भी ये सारी कहानी कर सकते थे। मैंने 100 पर निकाला, परसेंटेज निकाली, वही जो जितने परसेंटेज यहाँ बन रही है उतनी परसेंटेज यहाँ पे भी बन रही होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, तरीका भी समझ आ गया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। If an article is sold at 5% gain instead of 5% loss, the man gain rupees 5 more। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मैंने कहा था कि जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या अज्यूम करना है, 100। अब वो कहता है कि सोल्ड 5% गेन पर सोल्ड करता तो 105 रुपए मिलते, लेकिन अगर लॉस पे सेल करता तो 95 रुपीज में सेल करता है ना। 5% का गेन का मतलब 105 रुपए में, और 105 में, और 5% के लॉस का मतलब 5 लेस देन, तो 95 रुपीज में। अच्छा, तो एक बात बताओ, द मैन गेन्स 5%, आर्टिकल सोल्ड एट 5%। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, है ना। मैं उल्टा क्या लिख रहा हूँ, मेरे को 95 पहले लिखना चाहिए था। सबसे पहले हमने लॉस पे बेच रहे थे हम, फिर हमने गेन पे बेचा 105 के। तो मेरे को एक बात बताओ, कितने का फायदा हो रहा है। तो आपने देखा 10 का 100 पर हो रहा है, लेकिन 10 की वैल्यू जो है ना वो 5 रुपए है, 10 की वैल्यू 5 रुपीज है। उम्मीद कर रही मेरी बात समझ आ गई, हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। तो 1 का मतलब है हाफ, 5 बाय में 10 रुपीज का, यानी कि 1/1 बाय में 2। 1 का मतलब हाफ रुपए है, तो 100 का मतलब 50 रुपए होंगे। तो आंसर आएगा, कॉस्ट प्राइस जो होता 100 का वैल्यू निकालनी है ना, तो 100 बाय में 2 यानी कि 50 रुपीज। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 50 रुपीज। उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट करवाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखो, मान लो 2 चीजें हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं, अपने मन में बताना आंसर। मान लो मैंने कहा कि मैंने 5 रुपए में 6 पेन खरीदे हैं, 5 रुपए में 6 पेन खरीदे और 7 रुपए में 6 पेन बेच दिए, सेल कर दिए मैंने, है ना। 5 रुपए में कितने पेन खरीदे, 6 पेन खरीदे और 7 रुपए में 6 पेन बेच दिए। क्या आप मुझे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। 6 पेन खरीदे और 6 ही बेचे हैं, तो ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 पर इंटू में 100, तो 5 दूनी 10, यानी कि 40% का क्या हुआ है हमें प्रॉफिट, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्यों यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो दोनों जगह सेम है। लेकिन ऐसे भी तो बन सकती है कहानी कि मैंने 5 पेन खरीदे 3 रुपए के और 4 पेन बेचे हैं 2 रुपए के। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। अब मैं इसकी तरह नहीं कर सकता डायरेक्ट, पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को मेरे आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे। यहाँ आर्टिकल डिफरेंट है, तो आर्टिकल सेम करने का सिंपल सा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो इधर भी करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 पेन खरीदे मैंने 12 रुपए के और 20 पेन ही बेच दिए मैंने 10 रुपए के। तो ऑब्वियसली क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 2 रुपए का लॉस 12 पे इंटू में 100, है ना। तो दोनों बातों में क्या डिफरेंस है वो समझ आ गया। आपको नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करने हैं, सेम करने। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल, पैसे को नहीं सेम करना, नंबर ऑफ आर्टिकल को आपको सेम करने हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया वैसे तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 रुपीज के एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। 10 सेल करे 11 रुपीज के हिसाब से। तो इसमें मुझे गेन या लॉस बताना है। उसमें चलो बोल दिया कि प्रॉफिट कितना है, पर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आप बताओ। तो मैंने देखा आर्टिकल तो सेम करने पड़ेगा। आर्टिकल सेम करने के लिए मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10 और नीचे वाले को 11 से मल्टीप्लाई इंटू 11, तो ये हो गया 100 रुपीज और ये हो गया 121 रुपीज। आर्टिकल तो सेम हो ही गया, यहां भी 110 आर्टिकल हो गए और यहां पे भी 110 आर्टिकल हो गए। आर्टिकल इक्वल, खत्म कहानी। 110
खरीदे हैं आर्टिकल 100 रुपीज के, 110 आर्टिकल बेचे हैं 121 रुपीज के, तो कितने का फायदा हुआ है? तो आपने कहा सर 21 रुपए का फायदा हुआ है। 21 का फायदा 100 पर इंटू में 100% कट गया, तो कितने का प्रॉफिट? 21% का प्रॉफिट। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 6 आर्टिकल खरीदे हैं, 6 आर्टिकल खरीदे 5 रुपए के, 5 रुपए के, और 5 आर्टिकल सेल कर दिए 6 रुपए के, तो दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने हैं। अब जैसे जैसे मुझे समझ आता रहेगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई ही नहीं करूंगा, इसको 5 से, इसको 6 से, तो 5 से किया मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 6 से, 25 36, तो कितने का डिफरेंस है? तो आप पहले की बात तो प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट हुआ है? 11 का प्रॉफिट हुआ है। 11 का प्रॉफिट हुआ है 25 पे, 25 पे इंटू में 100, तो 25 चौके 100, 11 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। समझ आ गई है तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा कि क्या है। मेरे ख्याल से ये पिछले वाला ही है ना, सेम टू सेम है। ये वाला करना, वो वाला रहने दो, तो सेम ही है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से वीडियो को पॉज करें, अब तक बातें समझ आ गई हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल खुद से करिएगा। देखिएगा, अब जरा ध्यान। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके जो सेलिंग प्राइस है ना, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो ऐसे केस में ना हम ना इसको क्या मान लेंगे? कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का 8/5 टाइम्स, यानी कि 5 का 8/5 जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 8 ही आएगा, यानी कि इसका मतलब ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो सीपी रेशो एसपी आ गया मेरे पास 5:8। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई। लाइन को पढ़ो ध्यान से। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस, है ना। तो मैंने वैसे भी कहा था कि चाहे तो आप सीपी इसमें 100 भी मान सकते हैं। क्या मान लिया आपने? सीपी 100, एसपी क्या है? उस सीपी का 8/5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 160। इन दोनों के रेशो निकालोगे, देखो 100 रेशो 160, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो ही 5:8 आया। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इससे कर लो, 5:8 आया। देन द प्रॉफिट परसेंटेज। अब बताओ भाई प्रॉफिट कितने का? 5 की चीज को 8 में बेचा है, तो आपने कहा सीधा सीधा 3 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर? 5 पर। सीपी पे निकलता है हमेशा 100, तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 60% का क्या हुआ है हमें? प्रॉफिट। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।